Now let's do the revision of lecture number 5। तो लेक्चर नंबर 5 में सर ने देखिए अब जैसे टॉर्क की कैलकुलेशन से रिलेटेड सवाल बताया, टॉर्क कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर जैसे यहाँ पर मान लीजिए इस रॉड है ऐसे रखी हुई है, यहाँ पर फिर इस फिक्स यहाँ पर एक्सेस उसकी फिक्स है और इस वाले रॉड के इस वाले पॉइंट पे एफ फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ। तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा ऐसे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर वहाँ पर होता है, उसकी मुंडी वहाँ पर होती है जहाँ फोर्स लग रही हो, और जिस जिस पॉइंट के अबाउट लग रही हो वहाँ पर उसकी पूंछ होती है। तो लाइक दिस, ये मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया। एक सेकेंड, अब आपको क्लियर विजिबल होगा। तो टॉर्क आप लिख सकते हैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, वो होगा आर एफ। अब ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, आर एफ साइन थीटा। अब ये कैसे लिखेंगे, ये देखिए, जब आप इस लाइन को इधर अपोजिशन में एक्सटेंड करेंगे तो ये इस वाली पैरेलल लाइन से थीटा एंगल बना रहा, तो यहाँ पर भी इसका थीटा एंगल होगा, तो यहाँ पर भी थीटा एंगल होगा। तो इधर वाला कंपोनेंट फोर्स का होगा एफ साइन थीटा, और सॉरी गलत कर रही हूँ, इस फोर्स के कंपोनेंट तोड़ूंगी तो इधर वाला होगा एफ कॉस थीटा और इधर वाला ये कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट जो है फोर्स का साइन थीटा वाला, वो इस आर के परपेंडिकुलर है, तो ये एफ परपेंडिकुलर हुआ आर के। तो ऐसे तो हम इसे आर एफ साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ये फोर्स का वो कंपोनेंट हो गया जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ को आर साइन थीटा इंटू एफ, आर साइन थीटा इंटू एफ। अब आर साइन थीटा, अब जैसे अगर मान लीजिए, अब मैं इधर फिर से डायग्राम बनाऊँ, ये रॉड थी इस एक्सेस के अबाउट फिक्स थी, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट फिक्स थी, और इस पे यहाँ इस वाले पॉइंट के अबाउट इस पे इधर फोर्स एफ लग रही थी, ये एंगल थीटा था। तो हमने ये आर वेक्टर को एक्सटेंड कर लिया, तो ये वाला फोर्स के कंपोनेंट, अब आर वेक्टर के कंपोनेंट करूँगी। तो जैसे ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर ही तो है, ये आर वेक्टर है, तो आर का ये वाला कंपोनेंट इधर वाला कितना होगा आर साइन थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है इसमें आर साइन थीटा जो वाला, इस आर वेक्टर का जो आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो इस फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा मतलब आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ, ये वो हो गया। तो मतलब जिधर फोर्स लग, तो आप ये आर का वेक्टर जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो आर एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू फोर्स। तो टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आप इसमें ऐसे भी एक काम कर सकते हैं, जैसे ये मैंने अभी आपको बताया कि जैसे इस एक्सिस के अबाउट यहाँ फोर्स लग रही एफ इधर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसे लंबी लाइन, वो लंबी लाइन खींच लो, ठीक है, जिधर फोर्स लग रही है उधर एक लंबी लाइन खींच लो, और उसकी उस पॉइंट से दूरी देखो जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो। तो इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल लें, इससे दूरी, तो उससे परपेंडिकुलर दूरी देखो, तो इससे परपेंडिकुलर दूरी ये हुई ना जिस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स वाली लाइन, ये फोर्स वाली लाइन। तो आप उन दो ऐसे भी कर सकते हो। देखिए सर ने भी यही बताया, आर क्रॉस एफ जिधर फोर्स लग रही है उधर एक लंबी लाइन खींचो, आर वेक्टर, आर परपेंडिकुलर पॉइंट की दूरी उस लंबी लाइन से, और इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोर्स वाली लाइन। तो ये हो गया। आप टॉर्क को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। अब सर ने कुछ टॉर्क के केस दिए हैं, जैसे अब ये है एक रॉड है, इस पर इधर की तरफ फोर्स लग रही है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बतानी है, फिक्स है। अब देखिए पॉइंट की इस एक्सिस से दूरी, यही तो आर वेक्टर हुआ कि जिस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क निकालनी है उस पर उसकी पूंछ, और जहाँ फोर्स लग रही है वहाँ पर मुंडी, तो यही तो आर वेक्टर हुआ।
अब आप क्लियरली देख सकते हैं आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर ऐसे एक ही लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पर टॉर्क 0 होगी। तो अगर तो सर ने एसकेसी भी लिखवाया, अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट या एक्सेस से पास कर गया तो उसका टॉर्क 0 होगा। टॉर्क इसलिए 0 होगा क्योंकि आर वेक्टर भी उसी लाइन में आ जाएगा। तो इसे घुमाएगा कौन? जैसे अब आप देख लीजिए, अब जैसे ये फोर्स, ये पेन है मान लीजिए, इस पर फोर्स लग रही है इधर की डायरेक्शन में, और मैं इधर ही उस पर फोर्स लगा के खींच रही हूँ, इस एक्सेस के अबाउट फिक्स है, तो ये घूमेगा थोड़ी। तो इसलिए टॉर्क 0। अब और भी इसके केस हैं। अब जैसे ये वाला ये रॉड है, यहाँ पर फिक्स है, इस पर ये फोर्स इधर लग रही है, तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें ये लेंथ L है और ये फोर्स है। अब देखिए यहाँ से ये थीटा एंगल पे लग रही है इस एक्सिस से, तो फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट होगा F cos थीटा, जो इसी एक्सिस से पास कर गया, तो इसकी वजह से तो टाउ 0 होगी। लेकिन ये कंपोनेंट जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है F sin थीटा, तो इसे हम F sin थीटा इंटू टाउ L लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका पोजीशन वेक्टर इसके परपेंडिकुलर वाली फोर्स है ना, R इंटू F परपेंडिकुलर लिख सकते हैं ना, तो परपेंडिकुलर फोर्स F sin थीटा है इंटू R वेक्टर डेट इज़ L, तो इसे हम लिख सकते हैं F sin थीटा इंटू L। अब आप इसकी डायरेक्शन के लिए डायरेक्टली दे सकते हैं कि अगर ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स है तो ये ऊपर के लिए तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे लाइक दिस, इधर की तरफ घूमेगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। नहीं तो आप इस पॉइंट को ऐसा मान लीजिए ये फिक्स है, और आप जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे ही तो घूमेगा। तो सर ने एक एसकेसी भी लिखवाया कि अगर आपको आगे लिखवाया कि अगर आपको टॉर्क निकालने में दिक्कत हो तो वहाँ पर रॉड मान लो और कील ठोक दो, फिर फोर्स की डायरेक्शन देख लो। और वरना मैं एक और मेथड से ऐसे भी देख सकती हूँ कि राइट हैंड की फिंगर्स को पोजीशन वेक्टर की तरफ रखो, जैसे लाइक दिस, और फोर्स किधर लग रही है उधर की तरफ ये पाम मारो, और ये थंब आपको वो डायरेक्शन दे देगा। मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। पहली बात आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, तो F sin थीटा इंटू L, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब जैसे यही है, इस पर फिक्स है, इस पर यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, इस एंड पे यहाँ से इसकी दूरी 2 मीटर है, और ये इतनी दूरी 4 मीटर है, यहाँ पर 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो आपको टॉर्क बतानी है। तो देखिए इसकी वजह से यहाँ पर इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज आएगी इसमें टॉर्क, इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज आएगी। तो इसकी 10 इंटू 2 और इसकी 20 इंटू 2, दोनों की वजह से क्लॉकवाइज आएगी। 20 इंटू इसकी वजह से आप टॉर्क आएगी 20 इंटू 4 क्लॉकवाइज, डेट इज़ 80 क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से 10 इंटू 2 क्लॉकवाइज, डेट इज़ 20 क्लॉकवाइज। तो 80 इंटू 2 डेट इज़ 100 क्लॉकवाइज आएगी। अब क्लॉकवाइज तो सेंस है, अगर जैसे क्लॉकवाइज ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज एक सेंस हुआ, इसकी डायरेक्शन लिखनी है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ बाहर की तरफ, डेट इज़ तो प्लस के कैप लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और क्लॉकवाइज के लिए आप माइनस के कैप लिख सकते हो। एक वैसे सेंस हुआ, अगर आपको डायरेक्शन में तो प्लस माइनस के कैप में लिख सकते हो, क्लॉकवाइज को माइनस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस के कैप। आई होप ये आपको अच्छे से आ गया होगा। फिर ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल है। इसमें बस आपको टॉर्क निकालनी है। फिर आप यहाँ से ये भी देखेंगे, अगर ऐसा है कि किसी रॉड पे टॉर्क आ रही हो, मतलब टॉर्क 0 हो, किसी रॉड पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि टॉर्क 0 हो तो उस पर फोर्स भी 0 नहीं भी हो सकती है। एक कंक्लूज़न है। और फिर ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। मैंने बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ, तो आपको कोई मिस्टेक या गलती भी पता लग जाएगी। फिर ये भी क्वेश्चन है। फिर ये सर ने वही मान बताया कि डायरेक्शन के लिए आप उस पॉइंट पे कील ठोक लो, ऐसा मान लो, तो आपका हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं।